All right. Acha, I will going to talk about two problems today, and the third problem will be an assignment problem, which will be a potential question of your final exam. Okay? And I will going to talk about that as well. Okay? अच्छा, काइंडली इन स्लाइड्स को ना अच्छी तरह देख लीजिएगा। ठीक है? मेरा आज का जो मेन टॉपिक है वो ये कि एक तो ये कि ये जो नैपसैक प्रॉब्लम्स के अंदर जितने भी प्रॉब्लम बताए गए वो सारे आपने करने। ठीक है? एंड यू आर अलाउड टू यूज चैट। ठीक है? आई एम अलाउइंग यू टू यूज चैट जीपीटी, बट आई वांट कि आप एक दफा स्कैन थ्रू करें इन सारे प्रॉब्लम्स को, क्योंकि आपको ना एसेंस समझ में आ चुकी है। नाउ आई जस्ट वांट कि आप एक दफा स्कैन थ्रू करें और उसको चलाकर देख लें वाकई ये चलता है। ठीक है? और आइडियाज हमारे वही है कि सबसे पहले हमें क्या डिजाइन करना पड़ता है बेटा। सबसे पहले जब हम करते हैं क्या करते हैं, रिकर्सिव सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है? रिकर्सिव सॉल्यूशन बनाने के बाद क्या करते हैं, फिर उसका हम टॉप डाउन मेमोराइज सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है? फिर क्या करते हैं, फिर हम बॉटम अप बनाते हैं। ठीक है? तो बात समझ आई? ऑलराइट। आज जब मैं जिन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, दे आर वेरी फेमस प्रॉब्लम्स कॉल्ड knapsack टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके? और ये स्लाइड कहाँ है? ये ऑलराइट। So this is a very important variant of a problem. It's called zero one knapsack problem. So what is zero one knapsack problem? Zero one knapsack problem says कि तुम्हारे पास हर एलिमेंट को या तो आप ऐड करेंगे या आप ऐड नहीं करेंगे, और हर एलिमेंट एक ही दफा ऐड हो। ये बात समझ आई? डज इट मेक सेंस? और दिस इज कॉल्ड जीरो वन knapsack प्रॉब्लम। ओके? डज इट मेक सेंस? ठीक है? व्हाट डू यू वांट टू डू? अब देखिए, इसका एक बहुत सारे वेरिएंट में बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ वेरी फेमस प्रॉब्लम, इट्स कॉल्ड सबसेट सम प्रॉब्लम। व्हाट इज सबसेट सम प्रॉब्लम? सबसेट सम प्रॉब्लम सेज द फॉलोइंग। मैं आपको बताता हूँ क्या कहता है। और मैं आपको बता रहा हूँ सबसेट सम प्रॉब्लम इज नथिंग बट ए वेरिएंट ऑफ नैपसैक। व्हाट इज दैट? मैं आपको एक टी वैल्यू दूंगा। क्या दूंगा? एक टी वैल्यू दूंगा, और आपने ऐसा सबसेट ढूंढना है एक सेट में से जिसके एलिमेंट्स को मैं सम करूं तो उस टी के बराबर आना चाहिए। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड कि मैंने क्या बात की है। ठीक है? isn't it an abstract problem? isn't it an abstract problem? how? कैपेसिटी बराबर हो जाएगा, ठीक है। और मुझे ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना है जो क्या करे, जिसकी तमाम वैल्यूज को मैं सम करूं तो किसके बराबर आना चाहिए, टी के बराबर आना चाहिए। और हर वैल्यू जो 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 मैं वैल्यू पिक कर रहा हूं उसकी जो वैल्यू है, हाँ, उन वैल्यूज को ही मैंने सम करना। डज इट मेक सेंस? सो मैंने ऐसा सबसेट ढूंढना है जिसकी वैल्यू को मैं सम करूं तो किसके बराबर आएगा, टी के बराबर आएगा। एवरीबडी अंडरस्टैंड? आप मुझे एक बात बताएं, इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? डू यू ऑल अग्री दिस इज अ जीरो वन knapsack प्रॉब्लम? दिस इज एन इंस्टेंस ऑफ अ जीरो वन knapsack प्रॉब्लम। कैसे? या तो एलिमेंट आप पिक करेंगे या एलिमेंट पिक नहीं करेंगे सबसेट के अंदर। डज इट मेक सेंस? आप और एक एलिमेंट को आप एक से ज्यादा पिक भी नहीं कर सकते। डज इट मेक सेंस? तो हर एलिमेंट को या तो एक दफा पिक करेंगे या पिक नहीं करेंगे। ठीक है? डज इट मेक सेंस? और जो भी सबसेट आप बनाना चाहते हैं उसके सम करें तो क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए। डज इट मेक सेंस? अच्छा, एक बात दोबारा सुन लें। जीरो वन एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम का इंस्टेंस एक जेनेरिक है। क्यों? क्योंकि उसमें हर वेट जो आप उठाते हैं, हर एलिमेंट जो आप उठाते हैं उसकी दो वैल्यूज होती है। क्या होती है? एक होता है उसका वजन और एक होता है उसकी वैल्यू।
उसकी वर्थ। डज इट मेक सेंस? एंड व्हाट डू यू वांट टू डू? जो सिंपलेस्ट प्रॉब्लम है ना, वो ये कहता है क्या? क्या? आई वांट टू मैक्सिमाइज माय प्रॉफिट। आई डोंट केयर अबाउट कि वेट आप कितना उठाते हैं। वेट बस एक रिक्वायरमेंट है कि वो 30 से कम होना चाहिए। वो जो भी आपने लिमिट दी है, 30 से कम होना चाहिए। The only thing I care about is कि my solution should have maximum profit. Does it make sense? ठीक है? Does it make sense? ठीक है? Now जो मैंने अभी किया है वो क्या किया? मैंने कहा subset sum problem is nothing but क्या? Is a knapsack problem. Actually knapsack problem is a harder problem. ये बात समझ आई? ठीक है? By the way, subset sum problem is known to be one of the hardest problem in computer science. And the only known algorithm for that is try all possibilities, which are how many? 2 to the power n. Actually, slightly more than that, 2 to the power n. ठीक है ना? Which is exponential in terms of number of elements in the set. Does it make sense? Okay? जी, तो सवाल है कोई? All right. यूजुअली हम इस इंस्टेंस को ऐसे लिखते हैं। जब हम 0 1 एब्स्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो हम कहते हैं ये मेरा प्रॉफिट है जो मैं मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ। 5 का मतलब क्या है? 5 एलिमेंट्स हैं जिनके बाद से मैंने पिक करना है। एंड 11 इज व्हाट? कि मेरी कितनी कैपेसिटी रहेगी? डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? बाय द वे, इसके अंदर एक एलिमेंट पास नहीं हो रहा, जो क्या होता है? जो ये अरे होती है। ठीक है? ठीक है? यू कैन अज्यूम कि वो ग्लोबल है, बट यहां पर आप पास भी करना चाहो तो कर सकते। डज इट मेक सेंस? या आप अगर क्लास बना रहे हैं तो उस क्लास के अंदर आपने इस अरे को सेट कर दिया। ठीक है? सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है? नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर मैंने इसकी रिकरेंस बनानी हो, यानी मैं आपको बेटा ये कहता हूं, ये मैंने यहां से पिक किया, इधर क्या मेरा वन नोट, ये बेटा ये देखें। लेट्स से मैं यहां पे से पेस्ट कर देता हूं और बेटा आपसे पूछता हूं, मुझे बताएं मैंने प्रॉफिट लेन जो है वो कैलकुलेट करना है। मेरे अरे पास हो रही है, लेट्स से अरे 5 और 11, 5 इसका साइज है। मुझे बताएं मैं क्या करूं? मुझे रिकर्जन रिकर्जन बनाना है। डू यू अग्री? आई वांट टू मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज व्हाट? जब अगर ये जो इंस्टेंस आपको इस वक्त गिवन है, उसमें हर एक की जो वैल्यू है और जो वजन है वो दोनों के दोनों सेम है। ये बात समझ आई? आई कैन जनरलाइज इट एज वेल कि मैं एक अरे नहीं पास कर रहा, मैं 2 अरेज पास कर रहा हूं। ये समझ में आया सबको मैंने क्या बात की? ठीक है? हाँ जी, बताएं क्या करें? इट विल बी व्हाट? इट विल बी कि मैं दोनों में से एक चीज पिक करूंगा। क्या? पी ए 4, पी ए 4। मुझे बताएं मैं यहां क्या लिखूं? जी बताएं, यहां क्या लिखूं? एन तो नहीं होगा बेटा, और प्लस यहां पे क्या हुआ? बताएं जी। बल्कि एक में प्लस आएगा, एक प्लस में नहीं आएगा, एक प्लस नहीं आएगा। मेरे पास क्या चॉइसेस है? बड़ी होता है, या तो मैं फिफ्थ एलिमेंट जो लाख आखिरी एलिमेंट है वो पिक करूंगा, या मैं नहीं पिक करूंगा। ये बात समझ रही? आखिरी एलिमेंट क्या है? 2 है। अगर मैं उसे पिक करता हूं तो मेरे प्रॉफिट में 2 ऐड हो जाएगा, और मेरी जो कैपेसिटी है उसमें से 11 - 2 हो जाएगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है? ये वो चॉइस है जिसमें मैंने क्या पिक कर लिया है? लास्ट एलिमेंट पिक कर लिया। डज इट मेक सेंस? सेकंड चॉइस ये है कि मैं पिक ना करूं उसको, जिसका मतलब है मेरी कैपेसिटी वही की वही रहेगी, सिर्फ साइज कम होगा। डज इट मेक सेंस? दिस इज माय रिकॉर्ड।
दिस इज माय रिकर्सिव सॉल्यूशन। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। और इस रिकर्जन को आप एक्सपैंड करें, इस रिकर्जन को एक्सपैंड करें, कैन यू टेल मी व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? टू टू पावर है, टू टू पावर है। बेसिकली इसकी रिकर्जन देखना है क्या बन रही है, ये बन रही है टी एन is equal to 2 times Tn minus 1 plus 1, which is how much? Which is 2 to the power n. क्यों? क्योंकि पहले पे 1, दूसरे पे 2, फिर 4 and so on so forth, which is geometric series. Does it make sense? जी, क्या? जी बिल्कुल, दोनों सेम ही है। ठीक है। हाँ, इसको मैं सिंपल सा वर्जन बना देता हूँ कि इमेजिन करें कि मेरे पास एक अरे नहीं आ रही, दो अरेज आ रही हैं। तो एक अरे है ए, और एक लेट से वैल्यू की भी अरे है, और यहाँ पे 5 पासवर्ड। कैन यू टेल मी इसको कैसे मॉडिफाई करेंगे? मैक्स, हाँ जी बताएं क्या करेंगे? जी, पी ए, हाँ जी बताएं। बल्कि एक काम करें, व्हाई नॉट डू द फॉलोइंग, हम इसको बिल्कुल जेनेरिक बना देते हैं कि इसमें एन एलिमेंट्स हैं, और जो इसकी लिमिट है वो क्या है, वो टी है। यानी मेरा जो ये जो सैक है उसकी कैपेसिटी कितनी है, टी कैपेसिटी है। कैन यू गिव मी द रिकर्सिव सॉल्यूशन फॉर दिस? प्लीज राइट डाउन ऑन पेपर प्लीज। दोनों लोग करके, या ये बैग डालो, बैग डालो यहाँ, यहाँ आ जाओ। बेटा इमेजिन करने के लिए ए नहीं है, इसका नाम है डब्ल्यू अरे। डब्ल्यू मीन्स वेट, बी मीन्स उसकी वैल्यू। ठीक है। हरमान यहाँ पर आ जाओ, ऋषि यहाँ पर आ जाओ। मैं ईमान, आप बेटा यहाँ पर आ जाओ, आप दरम्यान में। सही डिस्टर्बेंस ही करिए, सही डिस्टर्बेंस करते हैं। ठीक है, आप छोड़ दो बैठना, इस पे देखते हैं। ठीक है। यार तुम भी यहाँ पर आके बैठ जाए, हाँ? फिर भी यार, ममता यहाँ बैठ जाओ।
हाँ जी, बताएं क्या होगा सही। सीधे बताओ। बाकी ईमान आप बताओ क्या होना चाहिए। पी ऑफ डब्ल्यू, वेरी गुड। वी एन माइनस वन, वेरी गुड। और यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ पे टी, यानी कि आपने कहा कि किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया, यानी आखिरी एलिमेंट को मैंने नहीं पिक किया। या डब्ल्यू वी एन माइनस वन टी माइनस क्या, डब्ल्यू ऑफ एन प्लस क्या आ जाएगा, वी ऑफ एन आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ। अच्छा बात है, मैंने जान लूंगी यहाँ पे वी एन लिखा है। अगर मैं प्रोग्रामिंग की टर्म्स में लिखता तो यहाँ पे मैं एन माइनस वन लिखता। लेकिन हम एल्गोरिथम की टर्म में लिखते हैं। तो ऊपर अगर आपको तस्वीर नजर आ रही हो तो उसमें अरे की इंडेक्सेस वन से लेकर एन तक है। तो लेट्स डू दैट। ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, ऑलराइट। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, वो ये है। नाउ लुक एट दिस। मैं अपने वेरिएट बनाने की कहता हूँ। और वेरिएट ये है कि इमेजिन करें कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वन स्टैक, आई एम इंटरेस्टेड इन टू स्टैक्स। ठीक है, सच दैट कि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस स्पेसिफिक प्रॉब्लम। व्हाट इज दैट? कि मैं चाहता हूं कि मैं जीरो वन नैपसैक प्रॉब्लम सॉल्व करूं। ठीक है, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो, वो ये कि दोनों सेट्स में मैंने वैल्यूज भरनी है सच दैट कि इनका डिफरेंस कम से कम होना चाहिए। ओके, सॉरी, एक गली दो बिजनेस। अगर वो तो बड़ा आसान था, क्या करता? जो वैल्यू एक सेट में जा रहा है वही दूसरे में डाल देते तो डिफरेंस जीरो हो जाएगा। हाँ, सम आ रहा है, डिफरेंस है। देखो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि दोनों में बेसिकली देखे, मैं इसको ना बहुत मैं ऐसे करते हैं अभी चले वेट कर ले, वेट कर ले, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, then there's something called unbounded knapsack problem. Can you tell me what is that? What that could be? ये रहे, नजर आ रहा है? ये नजर आ रहा है? टू टू टू, व्हाट डज इट मीन? चलो, एक एलिमेंट बार बार रिपीट हो सकता है, एक एलिमेंट बार बार रिपीट हो सकता है। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ओके, ओके। और टेल मी वन थिंग, अगर एक चीज बार बार रिपीट हो सकती है, ओके, ओके, आई एम क्लेमिंग समथिंग, rod cutting problem is an unbounded knapsack problem. How? Sorry, आप एक स्पेसिफिक के बार बार कट कर सकते हैं, ये बात समझा गई? सो आवर रॉड कटिंग प्रॉब्लम इज ए अनबाउंडेड knapsack प्रॉब्लम। और उसमें एक और कंडीशन भी है। और कंडीशन क्या है? कि जो भी मैं सोल्यूशन बनाऊंगा, प्रॉफिट तो मैक्सिमाइज होगा उन रॉड्स के जो वेट है, जो लेंथ है, उनको मैं सम करूंगा तो उसको बराबर आएगा। ठीक है, बराबर आएगा। दैट्स अनदर कंडीशन। बात समझ? आई होप यू अप्रिशिएट कि दिस इज ए वेरी
स्पेसिफिक केस ऑफ अनबाउंडेड स्नैपशॉट प्रॉब्लम। ठीक कैपेसिटी होगी जो कि लेंथ के बराबर होगी। हमारी जो कैपेसिटी होगी वो लेंथ के बराबर होगी, जो एक्शन रॉड की लेंथ। बस राइट। डज इट मेक सेंस? सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये नैपसैक प्रॉब्लम है ना, ये अगर आप बेसिकली आप डीपी के बारे में अक्सर लोग जब बात करते हैं ना, तो आप कहते ही हैं इट्स नैपसैक प्रॉब्लम। मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ कि कितने पॉसिबल वेरिएंट्स हैं जिसको बन सकते हैं। नाउ लेट्स लुक एट अनदर वेरी नाइस प्रॉब्लम। इट्स कॉल्ड बाउंडेड नैपसैक प्रॉब्लम। अब पहले पास 0 1 नैपसैक प्रॉब्लम, 0 1 नैपसैक प्रॉब्लम, वन इज बाउंडेड नैपसैक। तो अभी तक दिखना पड़ेगा। कैन यू टेल मी व्हाट कुड इट बी? रिपीटेशन होंगी लेकिन वो फिक्स साइज की होगी। ये बात समझ आई? यानी मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इमेजिन करें कि मैं कह रहा हूं ये एलिमेंट इतनी दफा पिक हो सकता है, ये एलिमेंट इतनी दफा पिक हो सकता है, ये एलिमेंट इतनी दफा पिक हो सकता है। तो एक्चुअली आपको मैं क्या कह रहा हूं, आपको एक और अरे भी पास हो रही हो, है ना, जिसके अंदर लिखे होंगे काउंट्स के कितने कितनी दफा ये आप चाहें तो पिक कर सकते हैं। डज मेक सेंस? आई होप यू अप्रिशिएट कि ये जो नैपसैक है ये कितनी तरह की वेरिएशंस को हैंडल करता है। ये बस में कूल। बाय द वे, इस काइंडली ये जो नीचे सवालात आ रहे हैं ना, इनको ऐसे पढ़ते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस। फोर को पढ़े, किरण बताएं क्या कह रहा है। वी मे लाइक टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ वेट्स टू बी प्लेस। अब ये कौन सवाल है, ये कह रहा है मैंने आई डोंट केयर अबाउट प्रॉफिट, व्हाट आई डू केयर अबाउट इज कि मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स लाना चाहता हूं। नाउ दिस इज अनदर प्रॉब्लम। हर एक का अपना अपना वेट है। व्हाट डू आई वांट टू इंक्रीज? आई वांट टू इंक्रीज व्हाट? नंबर ऑफ आइटम्स इन माय स्टैक। नाउ दिस इज अनदर प्रॉब्लम। You pass it right? Now this is another problem, but it is an answer problem. आप वेट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं। आप वेट के ऊपर डिपेंडेंट तो है, क्योंकि जब आप एक चीज को पिक करेंगे तो उसका वेट तो माना तो होगा। बट दिक्कत क्या होगी? वेट करें। व्हाट डू आई वांट टू डू? क्या कह रही हूँ? वेरी नाइस। एक बस एक टीवी है। तो फॉर एग्जाम्पल इट्स 0 1 लेट से मैं कहता हूँ, और मैं कहता हूँ आई वांट टू इंक्रीज क्या? यार क्या होगा, छोटा कर लेते हैं और आप इसको डाल लेते हैं। ये देख, कैन यू टेल मी कि मैं इसकी रिकरेंस में क्या चेंज करूं? सवाल मैं वही सॉल्व कर रहा हूं, क्या बोला? आई वांट टू इंक्रीज माय नंबर ऑफ आइटम्स नाउ। ये बात है भाई। आप लुक एट दिस, व्हाट शुड बी द आइडिया? कैन यू टेल मी व्हाट शुड बी द आइडिया? अगेन इट विल बी द सेम रिकरेंस। The only difference will be what? I'm not interested in value. I'm interested in what? Number of items. Which means what should I do? Remove this. यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पर वन आ जाएगा। क्यों? मैंने एक आइटम पिक कर लिया। यस। और मैं किसको इंक्रीज करना चाहता हूं? नंबर अकाउंट को इंक्रीज करना। ये बात है। इसमें ना उसकी वैल्यू यूज हो रही है, ना उसमें वेट यूज हो रहे हैं, लेकिन डेफिनेट बात है वैल्यू तो यूज नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि आई वांट टू इंक्रीज माय नंबर ऑफ आइटम्स। ओके, ये बस है। जी रहा। हाँ, लेट्स से हम ये 0 1 नैपसेट की बात कर रहे हैं, यानी हर एलिमेंट यहाँ पिक हुआ या नहीं हुआ, और मैं किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ? आई वांट टू इंक्रीज माय नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम्स। ये समझ में आ गई बात? ठीक है। सो फार सो गुड। कूल। अब आप इधर से आ जाए प्लीज, अगला पढ़े।
We may want to maximize the profit provided the profit of each weight is the same. क्या करेंगे? यदि जो उसका वेट नहीं नहीं, अच्छा नहीं, क्या कह रहा है? हर एक का वेट सेम है, आप बताओ कैसे करें? आई वांट टू इंक्रीज माय प्रॉफिट और हर एक का प्रॉफिट सेम है, इट्स टी, इट्स द सेम प्रॉब्लम। बिकॉज जितने आइटम्स मैं उठाऊंगा उतना मेरा प्रॉफिट होता जाएगा। इजंट इट द सेम प्रॉब्लम? वेरी नाइस। कैसे डिस्गाइज्ड है उस पूरे सिनेरियो के अंदर। ठीक है, अगला पढ़े। वी मे लाइक टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट प्रोवाइडेड द वेट ऑफ ईच आइटम इज द सेम। होल्ड द सो, अब वेट सब सेम है। यस, ये सबको बात समझ आई? नहीं आई? है ना? सवाल तो सवाल किया, पहले वो सवाल किया। तमाम आइटम्स का वेट सेम है लेकिन उसकी वर्थ डिफरेंट है। व्हाट शुड वी डू? व्हाट शुड वी डू? नहीं, माइनस तो वेट ही होगा, क्योंकि वेट तो माइनस होगा, वेट हमारे पास है ना। तो लेकिन एक बड़ी जरूरी बात है, कैन वी सॉल्व स्मार्टर देन दिस रिकरेंस? ये एक और सवाल है। अगर सबका वेट सेम है, अगर सबका वेट सेम है, shouldn't we do something and QD सॉर्ट कर दें? किसकी बेस पे? प्रॉफिट की बेस पे सॉर्ट कर दें एंड स्टार्ट पिकिंग एंड वे डन, है ना? देयर इज नो नीड टू गो टू द पावर एन। आई कैन इवन फाइंड ए स्मार्टर सॉल्यूशन। ये बात है। सर उस रिकरेंस से भी सॉल्व हो सकता है, बट दैट विल टेक 2 टू द पावर एन टाइम। सॉर्टिंग इज एनालॉग एन नहीं आ सकता, मतलब वेट सबका सेम, क्योंकि वेट सबके सेम है। और आई एम डूइंग इट प्रॉफिट के हिसाब से सॉर्ट कर दे। और अब मैं कह रहा हूं जिसका प्रॉफिट उससे ज्यादा है वो पिक कर लो, फिर अगले वाले का प्रॉफिट पिक कर लो, अगला पिक कर लो, जब तक कि वेट सबका सेम है। दैट्स द पॉइंट। ये बात समझ? डज इट मेक सेंस? ठीक है। अच्छा जी, आ जाइए आगे। व्हाट अबाउट दिस? आई थिंक अब आपको आगे को देखते हैं। ठीक है, सही है। मैं आपको जस्ट एक झलक दिखाना चाहता हूं कि इतना खूबसूरत कॉन्सेप्ट मैप है जो बनाया हुआ है। दिस इज ए जेनेरिक नैपसैक प्रॉब्लम। ओके, वो कहता है अगर हर एलिमेंट एक दफा पिक हो सकता है या नहीं हो सकता, उसे कहते हैं 0 1 नैपसैक प्रॉब्लम। ठीक है। देयर इज समथिंग कॉल्ड फ्रैक्शनल नैपसैक एज वेल। व्हाट इज फ्रैक्शनल नैपसैक? फ्रैक्शनल नैपसैक इज कि आप चाहें तो किसी क्वांटिटी का फ्रैक्शन भी उठा सकते हैं। नाउ दिस इज अनदर प्रॉब्लम। आप किसी भी क्वांटिटी का फ्रैक्शन भी उठा सकते हैं। मुझे बताइए, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं आप? कैसे? द आंसर इज यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हाँ, लेकिन करें कैसे? सवाल तो ये है। एक्चुअली इट इज द सेम प्रॉब्लम जब हमने सॉल्व किया है। यस, अभी सॉल्व किया। ये अभी भी सॉल्व नहीं किया कि जिसके सारों के वेट सेम थे। हम एक्चुअली कुछ इस तरह की चीज कर सकते हैं क्या? सात को क्या करते हैं? सात को सबकी इक्वल वेट की ढेरियां बना देते हैं। जो बड़ी भी है उनको भी काट के बना देते हैं। एक्चुअली ये काम नहीं करते बल्कि ये काम करते हैं, हर एक की क्या करें, प्रॉफिट टू वेट रेशियो लेते हैं। ये बात समझ? एंड देन आई एम डन। थिंक अबाउट इट। ओके, बेसिकली मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जो फ्रैक्शनल एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम है ना, इट्स ए दिस इज ए वर्जन जो कि पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व होता है। नहीं कर सकते क्योंकि वो फ्रैक्शन नहीं है।
यस। तो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है जिसका प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो आ ही नहीं सकती उस टी के अंदर। ये बात है भाई। सो इट्स नॉट एन इजी प्रॉब्लम। ठीक है ठीक है, आगे आगे। हाँ 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 हाँ, वो पिक कर ले, वो पिक कर ले। मैं तो बताता हूँ उसका मसला क्या है। इसका मसला ये है, अब मैं आपको बताता हूँ मसला क्या है। ये देखिए जी, एक क्वांटिटी थी जो ना 90 वेट की थी, 90 वेट की थी, और जिसका प्रॉफिट था ना, वो था, इमेजिन करें, 1000। ठीक है, सही है। तो बल्कि कैसे करते हैं, 900 ताकि रेशो निकाला था। इसकी रेशो निकाली, इसने कहा यार 100, ओए होए बाजार का हो गया, ये ले लेते हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा हाँ, क्या आ गया, 10 आ गया, वेरी गुड। ठीक है, अब देखना मैं क्या करता हूँ। मैं ना एक क्वांटिटी पकड़ता हूँ जो कि है, ये गौर से देखिएगा, 20 उसका वेट है, और जो उसकी वैल्यू है ना, वर्थ है, वो है 199। ठीक है, अगर मैं 199 कर लूं, व्हाट विल हैपन, इसकी रेशो क्या होगी, 9 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग। ठीक है, आप कहेंगी अच्छा मेरी कैपेसिटी कितनी, कैपेसिटी 100 है। ठीक है, और इमेजिन करें मेरे पास ये वाले जो थे ना, ये वाले, ये वाले अनबाउंडेड है जो पड़े हैं। ठीक है, या इस तरह के 5 चीजें पड़ी हैं। ठीक है, और सिर्फ यही है, आप कहेंगी 90 उठाओ। क्यों, क्योंकि इसकी रेशो ज्यादा है, ये बात समझ आई? और आप कुछ भी नहीं उठा सकते, बताएं, क्योंकि वो तो पूरा उठाना है। 90 में आप अगला 20 ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा, जो कि नहीं आज। ये बात नहीं, और आप इसके 5 हिस्से उठा लें, इट्स मोर देन 900। ये बात समझ आई? दैट्स द कोरिलेशन। अब ये बात समझ आई? नहीं समझ आई? खदीजा ये बात समझ आई? अच्छा, इसी बात का पूरा पूरा उठा लिया आपने, फिर नहीं उठा सकते ना, फ्रैक्शन तो है ही नहीं ना। मैं कह रहा हूँ फ्रैक्शन नहीं है, मैं कह रहा हूँ अगर फ्रैक्शन नहीं कर सकते तो वो कहती है कि इसकी भी रेशो के साथ सॉल्व कर लो, मैं कह रहा हूँ नहीं कर सकते, क्योंकि हर एलिमेंट या उठना है या नहीं उठना। तो बात समझे? ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है, सो फार सो गुड। आगे आ जाए, आप देखते जाए मैं क्या करता हूँ। 01 मैथ तक को देखो, कहता है अगर हर एलिमेंट को रिपीटेड उठाया जा सकता है ना, अगर वो यस है तो वो, अगर वो फिक्स टाइम उठाया जा सकता है, then it is called bounded knapsack problem. अगर every atom is available by a large number, that's called unbounded knapsack. ये बात है, ठीक है। अच्छा, एक और अब मजेदार बात, अगर अनबाउंडेड नैपसैक में लूं और उसकी कैपेसिटी के बराबर फुल उसको फुल कर दूं, दैट इज कॉल्ड द कॉइन चेन प्रॉब्लम, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द रॉड कटिंग प्रॉब्लम। बस व्हाट इज कॉइन चेन प्रॉब्लम, आप समझ सकते हैं, आप 100 रुपए का चेंज कर रहे हो गए, मैं कहूँ यार एड 95 लेना है, ऐसा नहीं हो सकता। कॉइन चेन प्रॉब्लम रिक्वायर्स कि आपका बिल्कुल फुल होना चाहिए। ये बात सुन, तो दिस इज ए कॉइन चेन प्रॉब्लम, और आप मल्टीपल कॉइन सेम चीज से उठा सकते हैं। डज इट मेक सेंस? सिमिलरली यहां पर वी कैन नॉट रिपीट एन एटम आर्बिट्रेरली, ठीक है, एन एटम आर्बिट्रेरली, सिंगल मल्टीपल नैपसैक, सिंगल मल्टीपल लिस्ट,
अब ये वो वेरिएंट्स हैं जो कि बाकी आने वाले से मालूम है। ठीक है, ये पूरा जबरदस्त कॉन्सेप्ट मैप जो बना हुआ है। डज मेक सेंस? ठीक है। जिसमें एक है कि सिंगल नैपसैक है और सिंगल लिस्ट है, ये अभी तक हम सॉल्व कर रहे थे। अब दूसरा है सिंगल नैपसैक है लेकिन मल्टीपल लिस्ट है। ओके, इस सिनेरियो किस तरह का हो सकता है? हाँ? और यहाँ पे है मल्टीपल नैपसैक प्रॉब्लम और एक सिंगल लिस्ट था। ओके, ऐसे करते हैं तो देख लेते हैं मल्टीपल नैपसैक को एग्जाम्पल दें। प्लीज रीड दिस। 7 सवाल पढ़े। वी हैव के लिस्ट। ठीक है, each of an items and a knapsack of capacity, each of an item and a knapsack of, सॉरी, मेरे पास के लिस्ट है, हर एक का साइज एन है। ठीक है, और उसकी जो कैपेसिटी है वो टी है, एक सेट है वाला। ठीक है, we need to select one item from each list such as to maximize the total profit in the knapsack such that the weight in the knapsack remains within its capacity. ओके, क्या मतलब? ओके, सो दिस इज अनदर वेरिएंट। ठीक है, मेरा सवाल यह है कि इसको अगर हम मर्ज कर दें तो सॉल्व नहीं जाएगा? हाँ, हर एक में क्या मतलब हुआ? हर में एक में से एक एक खाना डाल दिया। हाँ, ये क्या लिखा है? क्या लिखा हुआ? We need to select one item from each list such as to maximize the total profit in the अच्छा, ये हमने उठाना ही है क्या आइटम है? ओके, अच्छा अब ये है कि मेरे पास स्केल लिस्ट है और मैं कहता हूँ हर एक से तीन तीन आइटम उठा सकता हूं। यानी अब मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इसकी वेरिएंट बना रहा हूँ ना। मैं कह रहा हूँ जैसे तीन लिस्ट है और मैं हर एक में से तीन तीन आइटम उठा सकता हूँ। आप कैसे करेंगे? समथिंग लाइक दैट। ठीक है, सो आई होप यू यू अंडरस्टैंड कि इसके वेरिएशन बहुत सारी बनाई जा सकती। ओके, और थिंक अबाउट इट कि इनकी रिकरेंसेस कैसे बनेंगी। ठीक है, ऑलराइट, कूल। बेटा आप जो कह रही है ना, मोस्ट प्रोबेबली नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो चॉइस है ना जो अभी आप बता रही है, हरीजा ने जो बात की है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड ग्रीडी चॉइस। वो कुछ सिनेरियो में काम करती है, कुछ सिनेरियो में काम नहीं करती। मैं आपको जब इसके बाद अगले जो टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, उसमें कहते हैं, उसे कहते हैं ग्रीडी एल्गोरिथम्स। तो पहले हम वापस जाएंगे ग्राफ्स के ऊपर, और ग्राफ्स में हमारा एक टॉपिक रह गया, इसे मिनिमम स्पैनिंग ट्री कहते हैं। आई विल टू प्रूव टू यू कि मैं जो मिनिमम चॉइस ले रहा हूँ ना, मिनिमाइजेशन चॉइस या मैक्सिमाइजेशन चॉइस जो मैं ले रहा हूँ, आई विल गोइंग टू प्रूव टू यू कि ये तुम्हें ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगी। ठीक है, तो खदीजा मेरा पॉइंट ये बेटा कि जब भी हम एल्गोरिथम डिजाइन कर रहे होते हैं और आपके यार हो सकता है, मुझे लग रहा है कि ये चल जाएगा, मुझे लग रहा है एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको प्रूव करना है कि हर सिनेरियो में ठीक काम करेगा। यू हैव टू गिव ए मैथमेटिकल आर्गुमेंट, इंडक्टिव प्रूफ फॉर दिस कि ये चलेगा और हर सिनेरियो में चलेगा। ये समझ में आई बात? ठीक है, ठीक है, सो वेट फॉर इट। मैं अगली क्लास में आपको जो है वो कुछ बताऊंगा, कुछ एक हम दो तीन एटलीस्ट दो या तीन सवाल जो है वो ग्रीडी से, ग्रीडी चॉइसेस से बात करेंगे। ठीक है, बाय द वे, ये सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूं कि अगर इसका आप रिकरियन ट्री बनाए तो इस तरह बने। ओके, अगर आप इसका रिकरियन ट्री बनाए तो आपको इस तरह बने, जो नाइन कैपेसिटी के साथ है। अगर आप टू का पिक कर ले तो आपको सेवन कैपेसिटी बन जाता है, एंड सो ऑन। ये बात सुना? आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर बहुत से इंस्टेंसेस रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, थ्री है, ये थ्री यहाँ पर भी है, थ्री यहाँ पर भी है, ये थ्री आगे यहाँ पर भी है। So there are lots of repetitions happen. Does it make sense? ठीक है, and what dynamic programming is going to do? हाँ,
what it will going to do is कि वो repetition नहीं होने देगी. Okay, so let me tell you what's the idea. The idea is something like this. ये बहुत सारे बनाए हुए हैं. इसमें ये कि प्रॉफिट आप वेट उठाते हैं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं. ओके, ये देखिए, ये वो इंस्टेंसेस हैं जो कॉल हो रहे हैं कि 511 का आया, आपने पिक किया या नहीं किया. अगर नहीं किया तो 411 की कॉल गई, यहां पर 49 की कॉल गई. 49 का मतलब क्या, मैंने पिक कर लिया है. ये बात समझ आई? ठीक है. और एंड सो ऑन. और ये मैंने प्रॉफिट यहां पर हमने नहीं लिखी. ठीक है. यहां पर अगर आप देखें तो क्या कर रहे हैं, बताया कर रहे हैं. यहां पर अगर आप पिक नहीं करते तो 0 वेट आता है, और अगर आप पिक करते हैं तो क्या वेट आता है, 2 वेट आता है. कैन यू टेल मी व्हाट आई एम आफ्टर? I want to find a path. सॉरी, क्या कहा? शाबाश. जिसकी एजेस का वेट क्या होना चाहिए, 4. आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉर ए लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट एज पाथ. ये बात है. एंड इट इज अ डैग. ये बात है ना. सो एक्चुअली आई होप you are able to see that this is a longest path problem. जी बताएं. फिर जो भी एज मैं पिक करता हूं, देखें, जब मैंने एक एलिमेंट एक वेट पिक कर लिया तो उसका वेट मैंने यहां पर डाल दिया. अगर नहीं पिक किया तो 0 साइड आया. ये बात भाई. अगर पिक नहीं किया तो 0 आया, पिक किया तो उसका 3 आ गया. Does it make sense? And what am I after? Starting from this, मैं तमाम जगहों के पास निकालता हूं. ये बात समझ. और आई एम लुकिंग फॉर व्हाट, आई एम लुकिंग फॉर मैक्सिमम एज पाथ. बात समझ. जिसका सम, जो तुम कह रही हो वो इसमें इम्प्लिसिट है, क्योंकि देखो ना, रिकर्सिव कॉल कभी भी ऐसे जगह पर नहीं जाती जहां से वेट 0 से ऊपर हो जाए, यानी जो रिमेनिंग वेट है वो 0 से ऊपर हो जाए, यानी नेगेटिव में चला जाए. ऐसा नहीं होगा. तो ये मैंने ट्री, ये रिकर्जन की ट्री बनाई है ना. और हम कह रहे हैं कि हम एक्चुअली क्या निकाल रहे हैं, हम एक्चुअली एक डैग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. ओके, मैं अभी आपको इसका डैग भी दिखाता हूँ. काइंडली ये जो स्टेप्स लिखे हो ना, ये स्टेप्स आपने बड़े अच्छी तरह से गो थ्रू करना है. ओके, मैं आपको इसका बस ये डैग दिखाना चाहता हूँ. ये देखेंगे इसका डैग. ये जो रिकर्सिव कॉल बन रही है, ये बेसिकली ये बन रही है, देख रहे हैं आप, ये बन रही है. ओके, शुरू में ऊपर से आप देखेंगे, आपको लगेगा कि जैसे कोई भी एज रिपीट नहीं हो रही, क्योंकि अभी तक इंस्टेंसेस रिपीट होना शुरू नहीं हुए. और आप देखें, अब ये देखें, ये देखें, ये देख रहे हैं आप. अब आपके जो इंस्टेंसेस हैं वो रिपीट होना शुरू हो गए. ये बात समझ. डज इट मेक सेंस? एक्चुअली now you can very easily see that this is a dead problem, है ना. This was your source vertex. ये इससे रिकर्सिव कॉल जा रही है. जब अगर पिक करते हो तो उसका वेट यहां डाल देते हो, अगर प्रॉफिट होगा तो यहाँ प्रॉफिट आ रहेगा. एंड इन तमाम जो नीचे वाले वर्टिसेस हैं उनसे आप एक एज लेके आते हैं और यहां रख देते हैं. बात सुन रहे हैं? ठीक है. एंड व्हाट एम आई आफ्टर? आई एम आफ्टर फाइंडिंग ए longest path from STT. Does it make sense? Does it make sense? So very beautifully crafted slides. Does it make sense? ठीक है. I hope you appreciate कि knapsack problem is a longest path problem in a DAG. Okay? ठीक है. या हो सकता है किसी भी केस में शॉर्टेस्ट हो, समथिंग लाइक दैट. ठीक है. ख्याल भी नहीं है ना. ऐसा हो सकता है बेटा कि मैं
ऐसा सम निकाल, ऐसी वेट्स उठाता हूँ जिसके बाद कैपेसिटी अभी तक पड़ी हुई है, लेकिन मैं कोई और एलिमेंट्स में इंसर्ट नहीं कर सकता। जैसे उसमें मैंने खदीजा को एग्जाम्पल देते हुए कहा था कि 90 वाली थी, है ना। बट इमेजिन करो कि 90 है, लेकिन उसका वेट होता है 2000। 90 वेट है उसका, और उसकी वर्थ होती 2000, तो मैं तो वो नहीं ढालता। और अब मैं कोई भी और उसमें इंसर्ट नहीं कर सकता। तो कैपेसिटी कितनी बाकी पड़ी हुई है? 10। लेकिन अब मैं को इंसर्ट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो लाजमी नहीं कि वो जीरो के ऊपर अप्रोच करे, इसलिए सारों से ये ऋषभ है ना, इन सारों से इसकी तरफ एज जा रही है। बात सुन रहे हैं? ठीक है। ठीक है। कूल। ये सारे एग्जाम्पल है, प्लीज इस तरह से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। ये वो लिस्ट वाला प्रॉब्लम है, ये उनके भी इसकी एग्जाम्पल बनाएंगे, प्लीज इसको आप अच्छी तरह देखिएगा। ठीक है। ओके। सिमिलरली ये क्विज है आपका, ये क्विज आपने सॉल्व करना है। ये सारी की सारी जो नोट्स हैं, इन नोट्स के अंदर सारे सवाल आपने करने हैं, जमा कराने हैं। ओके। ऑलराइट। और ओके, इससे अब मैं आगे चल रहा हूँ। ठीक है। लेट मी मूव टू माई स्लाइड्स। सो हियर इज द knapsack प्रॉब्लम। इसकी बहुत सारी वेरिएशन हमने देख ली। ओके। knapsack विद रिपीटिशन का मतलब क्या है? knapsack विदाउट रिपीटिशन का मतलब क्या है? ओके। ओके। द होल आइडिया इज कि आप क्या करते हैं, यू वांट टू मैक्सिमाइज द सम। मैक्सिमाइज व्हाट? मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। जिसमें वेट में से डब्ल्यू आई माइनस कर देते। ओके। और उसी की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू को आप पिक कर लेते। बात समझ रहे हैं? ठीक है। एंड यू रिकर्सिव कॉल, रिकर्स। समझ रहे हैं बात? ठीक है। दिस इज द रिकर्सिव सोल्यूशन। तो ऑल यू हैव टू डू इज के जीरो को जीरो कर दिया। ठीक है। एंड दिस इज व्हाट इट इज सेइंग, कि मैं कहता हूं कि के डब्ल्यू को पुट करने के लिए क्या करूंगा, मैं लूप थ्रू करूंगा, और मैं करूंगा कि कौन सा वेट मैं पिक करूं, डब्ल्यू आई पिक करूं। ओके। जो भी मुझे, तो बाय द वे इसके अंदर एक इम्प्लिसिट लूप लगा हुआ है, इससे एक्चुअली नेस्टेड लूप। डज इट मेक सेंस? ओके। और क्या कर रहा है, वो कहता है अच्छा मैं आई को लूप लगाता हूँ वेट में से, और मैं कहता हूँ अच्छा मैं पहले डब्ल्यू आई को पिक करूंगा। अगर वो पिक हो जाता है तो उसकी corresponding मैं वेट उसका पिक कर लूंगा, और मैं रिकर्सिव कॉल कर दूंगा। ठीक है। डज इट मेक सेंस? फिर एक और कॉल जारी हुई जो इसके बगैर मैं लूँ। ओके। सो हाउ टू डू मेमोराइजेशन और डीपी सोल्यूशन कैसे लिखना है, दैट्स योर प्रॉब्लम। ओके। ऑलराइट। ये विदाउट रिपीटेशन, वो विद रिपीटेशन थी। विद रिपीटेशन मतलब क्या है, कि हम दोबारा दोबारा सेम वाले वापस भेज रहे हैं, दोबारा दोबारा सेम वाले वापस भेज रहे हैं। सो अब आउट ऑफ ऑल चॉइसेस हम क्या करते, रिकर्सिव कॉल दोबारा करते, और उसमें हमने पूरी अरे दोबारा भेजी थी। अब मेरा आप अगला पे पहला मैंने पिक कर लिया, अब अगला तू पिक कर। ये बात सुनाई? यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको दोबारा रिकरेंस। अब क्या करें, अब आपको सेम रिपीट करना। एक एलिमेंट आपने पिक कर लिया, उसको दोबारा पिक करने की जरूरत नहीं है। विच मीन्स देखें, यहाँ पर भी जे माइनस वन हुआ, यहाँ पर जे माइनस वन हुआ, लेकिन इस केस में मैंने कोई भी वैल्यू ऐड नहीं की। इस केस में मैंने वैल्यू ऐड की, जिसकी वजह से इसका जो वेट है उसमें सब्ट्रैक्शन होगा। क्या होगी? इधर आ जाए, क्या कह रहे हैं आप? कैपेसिटी खत्म होने की वजह से इन्फिनिटी होगी। मैं सारी पॉसिबिलिटीज का एक दफा ट्राई करूंगा। कितनी करंट भेजेंगे आप? एवरी करंट भेजेंगे आप। ये बात समझ रहे हैं? कितनी करंट भेजी आपने? ऊपर से आपने हर वैल्यू को बारी बारी ट्राई किया, कि पहला पिक ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, और फिर आप दोबारा नीचे के लिए निकल सकते हो। राइट? इट्स एग्जैक्टली लाइक रॉड कटिंग प्रॉब्लम। ठीक है। तो आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके बेहतर बनाना चाहिए, बना सकते
ठीक है, बट फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस यूजुअली ये आता है। ठीक है, बट वो भी आ सकता है। ठीक है, एंड दिस इज सोल्यूशन। ठीक है, ओके। नाउ let me ask you a next problem, and that problem is matrix multiplication करनी। कैसे की थी मल्टीप्लिकेशन? कैसे की थी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? प्लीज डो नॉट लुक एट द बोर्ड। मैंने दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? आप पहले की रो पकड़ते हैं, दूसरे का कॉलम पकड़ते हैं, इसलिए उसे कंपैटिबल होना चाहिए। ओके, अगर वो कंपैटिबल है तो इसकी हर वैल्यू, बेसिकली हम करते क्या है, इधर आ जाए। हम पहली मैट्रिक्स का की पूरी रो पकड़ते हैं और इस सेकंड की का कॉलम पकड़ते हैं। ओके, और इसका बेसिकली डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। क्या लेते हैं? और डॉट प्रोडक्ट लेकर बेसिकली क्या होगा, एक्चुअली मेंबर में मेंबर मल्टीप्लाई होता है और फिर उनको हम ऐड कर देते हैं और इससे हमारी एक वैल्यू आती है। ओके, फिर आप इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इसी का सेकंड कॉलम आ जाएगा और फिर थर्ड कॉलम आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने से एंड सो ऑन। ये समझ में आ गई बात? अब पहला सवाल तो मेरा ये है कि इस मैट्रिक्स जो सी मल्टीप्लिकेशन है, ये ऐसे ए मैट्रिक्स जो कि एम क्रॉस एन की है, ये भी मैट्रिक्स है जिसकी ये डायमेंशन एम होनी चाहिए, सॉरी एन होनी चाहिए, ये एन होने चाहिए क्योंकि इसके इतनी कॉलम है, उसकी इतनी रोज होनी चाहिए। मल्टीप्लाई बाय टी कर देते। ओके, नाउ हियर इज द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, जो मेरा सॉल्यूशन मैट्रिक्स बनती है उसकी डायमेंशन क्या होती है? एम बाय टी होती है। ये बात समझ में? एम बाय टी होती है। अब सवाल है, डू यू ऑल अग्री कि मुझे टोटल एम मल्टीप्लाई बाय टी एंट्रीज कंप्यूट करनी है? और अगला सवाल, हर वैल्यू कंप्यूट करने के लिए मुझे एक डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ता है, विच मीन्स हाउ मेनी मल्टीप्लीकेशंस? एन। एन। ये बात समझ? डज मेक सेंस? तो इस मैट्रिक्स को कंप्यूट करने के लिए इसका एम उठाया, इसका टी उठाया। ये बात समझ आई? और इसकी एक वैल्यू को कंप्यूट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसकी एन, इसकी एन कॉलम और इसकी एन रो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात राइट? सो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ओवर हाउ मच? एम क्रॉस टी क्रॉस एन। ओके, ठीक है। आई यूजुअली डू नॉट राइट इट लाइक दिस, आई राइट इट लाइक दिस कि एम, मैंने जो ये मैंने क्यों क्यों लिखा है इसका, क्योंकि मुझे एम बाय टी वैल्यूज कंप्यूट करनी है और हर वैल्यू कंप्यूट करने के लिए एन मल्टीप्लिकेशन है। डज इट मेक सेंस? ठीक है। ये आज तो आमतौर पे आप ऐसे, आमतौर पे लोग ऐसे बुक्स में ऐसे नहीं लिखते, बुक्स में हम ऐसे लिखते हैं एम मल्टीप्लाई बाय टी और ये एन हो जाता है, इस एन को हम दरमियान में लिखते हैं। ठीक है, डज इट मेक सेंस? तो आमतौर पे लोग लिखते हैं एम मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय टी। बात समझ? ठीक है, हाँ। एन इसका आया ना कि इसके अंदर कितनी वैल्यूज है? एम। इसके अंदर कितनी वैल्यूज है? एन। इसकी हर वैल्यू को इसकी हर वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसको सम करेंगे तो आंसर आएगा। तो हाउ मेनी मल्टीप्लिकेशन? एन मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स एंड एडिशंस, which means 2 n, which is O of n. Does it make sense? So far so good. Okay, so multiplication process takes how much time? How much time? ठीक है, समझ कर लो। ठीक है, ठीक है, सो फार सो गुड। बाय द वे, अगर एम एन और टी तीनों बराबर हो तो दिस विल टेक हाउ मच टाइम? एन क्यूब टाइम। ये बात समझ? ठीक है, बाय द वे, इस एन क्यूब को आप चाहें तो काम कर सकते हैं यूजिंग स्ट्रासन एल्गोरिथम। स्ट्रासन एल्गोरिथम, ओके, नॉट Karasuba. It's a variant of Karasuba. It's called Strassen algorithm. Strassen algorithm.
और स्टार्सन की केमिस्ट्री मेरे ख्याल में 2 to the power आई थिंक 5 9 हो गई। तो लोगों ने फिर इसको भी इम्प्रूव किया वगैरह वगैरह। ठीक है, थिंक अबाउट दैट। अगर आपने अगर देखना हो जाकर देख लीजिएगा कि कितनी बेसिकली वो मैट्रिक्स को पोर्शंस में कन्वर्ट करता है और फिर वो कुछ मल्टीप्लिकेशन बचा बचा लेता है। ठीक है, ओके, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने करा सुबह में किया था कि दो पोर्शन में कन्वर्ट किया था, फिर उसको कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेन में जाके देखा था और अपने साथ सॉल्व किया। ओके, एक दफा आप स्टार्टिंग को प्लीज जरूर देख लीजिए। ठीक है, ऑलराइट, आई एम नॉट सेइंग कि इसे कोड करें, वो काफी आई मीन ठीक है। आई मीन देख लो एक दफा कि अच्छा ये किया जा सकता है। दिस इज वेरी जेनेरिक स्ट्रेटेजी। समटाइम बड़े पोर्शन को कंप्यूट करने के लिए आप छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, और उससे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ the real problem is not this. The real problem is something else, which will going to tell you something remarkable. या चौधरी साहब, ये देखिए। ठीक है, ओके, लुक एट दिस। मगर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये स्लाइड किधर गई? ये थी स्लाइड F11। ये देखिए, ये मेरे पास एक प्रॉब्लम है। ठीक है, सवाल ये दिया हुआ है कि इमेजिन करें कि आपके पास 5 मैट्रिक्स है। ठीक है, इनको आपने मल्टीप्लाई करना। ठीक है, इनको आपने मल्टीप्लाई करना। तो मुझे ये बताएं, और ये उनकी डायमेंशन भी दी हुई है। ठीक है, मुझे बेटा ये बताएं कि A1 क्रॉस A2 कंप्यूट करने के लिए कितनी मल्टीप्लिकेशन चाहिए? बताइए, ये इनकी डायमेंशन दी हुई है। A1 की ये है, A2 की ये है, A3 की ये है, और A4 की है, और A5 की है। टेल मी दिस, व्हाट इज हासिल है? अगर मैं A1 मल्टीप्लाई बाई A2 करूँ तो कितनी कॉस्ट आएगी? 1 into 2 into 3, ये बात समझ? 6 मल्टीप्लिकेशन। एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? अगर मैं A1 मल्टीप्लाई बाई A2 मल्टीप्लाई बाई A3 करूँ क्या हुआ? बताया क्या हुआ? तो पहली पहली बात मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं आपने क्या करना पड़ेगा आपको? पहले आपको A1 मल्टीप्लाई बाय A2 करना पड़ेगा। फिर हाँ, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको उसको आपको ऐसे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रुक जाए आप थोड़ा सा पॉज। ठीक है, नाउ इमेजिन द फॉलोइंग। नाउ इमेजिन द फॉलोइंग। बाद में इसकी डायमेंशन क्या आएगी? ये जो रिजल्ट आएगा R, इसकी डायमेंशन क्या होगा? इसकी इसकी रोज पकड़ लो और इसके कॉलम पकड़ लो। समझ में आ रही बात? अली, अग्री? ठीक है, आप इधर आ जाएंगे। इसी चीज को मैं, अच्छा बाय द वे, फिर मुझे R मल्टीप्लाई बाई A3 करना पड़ेगा। ऐसे है? आप सुने मेरी बात बॉस? तो डू यू अग्री? मेरा दो तरीके हैं मुझे पास मल्टीप्लिकेशन करने के। कि क्या करूं मैं? ए, ये था A1 मल्टीप्लाई बाई A2 करूं, रिजल्ट आया, रिजल्ट को मल्टीप्लाई बाई A3 कर दिया। एक तरीका एक और भी है कि मैं A1 को मल्टीप्लाई करूं किससे? A2 मल्टीप्लाई बाई A3 से। यानी पहले मैं ये कंप्यूट करूं, फिर मैं A1 कंप्यूट करूं, फिर मैं इसको, ये समझ रही बात? यानी पहले पहले मैं A2 मल्टीप्लाई बाई A3 निकाल लेता हूं। ठीक है, और फिर उसके रिजल्ट को मैं ऐसे मल्टीप्लाई करता हूं। हाँ, कंपेटेबल है। कंपेटेबिलिटी चेक करना एक लीनियर ऑपरेशन है। क्यों? ऑल यू हैव टू डू इज इसकी इसकी रो, इसके कॉलम का साइज इसकी रो के बराबर है, इसके कॉलम का साइज इसके रो के बराबर है, एंड सो ऑन। ये बात राइट? तो एक लीनियर स्कैन में ये हो जाएगा। ये बात समझ रहे? ठीक है, हाँ जी। क्या मैट्रिक्स है तो उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज मैट्रिसेस आर एसोसिएटिव। मैट्रिसेस आर नॉट कम्यूटेटिव, बट मैट्रिसेस आर एसोसिएटिव।
Okay, matrices have associativity, but matrices have no commutativity. ठीक है? Does it make sense? हो रही है। थैंक यू सो मच, इतना देर से याद कराने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ना बड़ी लजीज बात बताने। ठीक है। आंखें बंद, आंखें बंद। यार शोएब, आंखें बंद। थोड़ा एहतराम भी होता है यार, बात मान ले तो। आ जाओ मैदान में। ये देखो जी, मेरे पास ना ये मैट्रिक्स है। पहले तो बताएं, कंपेटिटिव है, कंपेटेबल है। ठीक है, कैसे किया बता। 50, 20, 21, 1, जो मर्जी हो गए, डजंट मैटर। ठीक है। अच्छा, अब इन मैट्रिसेस को मैं बहुत सारे तरीकों से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। जो बहुत सारे तरीके क्या है। एक तरीका बेटा ये है कि मैं ये करूँ। पहले मैं सिंपल तरीका करता हूँ। मैं कहता हूँ, एक तरीका ये है, पहले वो तरीका लगाता हूँ। मैं कहता हूँ ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय डी। मतलब ब्रैकेट लगा लेते, पहले मैं ये मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मैं ये मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मैं ये मल्टीप्लाई। सही है। अब इसको सॉल्व कर देते। हाउ मेनी मल्टीप्लीकेशन विल, इट विल बी 50 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस हाउ मच। अब इन दोनों का आंसर क्या आएगा। इनका आंसर आएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 1। ऐसी है। Do you all agree? अब क्या हुआ। अब आएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 10, विच मीन्स 50 मल्टीप्लाई बाय, एक गलती नहीं होगी, हाँ ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 भी है। ठीक है। So 50 multiplied by 1 multiplied by 10. How much is this? How much is this? जी ये 500 हो गए, और ये 1000 हो गए। कितने हो गए। 1500 हो गए। ऐसी है, ऐसी है ना। ओए क्या मसला हुआ। और डी से भी तो मल्टीप्लाई करना है, और अभी तो रहता है। मेरा क्या आंसर है अभी। ये आया। ये मैट्रिक्स तो साइज की है। ये है 50 मल्टीप्लाई बाय 10 साइज की है। और अब इसको डी से मल्टीप्लाई करना। अली तुम लॉस्ट हो, लॉस्ट हो तुम। क्या मसला क्या है? क्यों आ रही है, खड़े हो तुम। बेटा डी का साइज कितना है। ये है 10 मल्टीप्लाई बाय 1100। मुझे बताया इसको मल्टीप्लाई करें कितना आएगा। यानी कि प्लस करना है, क्या करना पड़ेगा। 50 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100, विच इज हाउ मच, विच इज 50, 50,000। 50,000 में पाँच तो ऐड की कितना आएगा। 51,500। ये बात सुन रहे। लेट्स चेक। वह क्यों बोलती है यार ये ए मल्टीप्लाई बाय बी। अच्छा, ये यहाँ पर लिखी नहीं हुई, ये यहाँ पर लिखी नहीं हुई। इसका आंसर क्या है। 51,500 आया। ठीक है। तो बेटा आप एक काम करें। ठीक है, मैं आपको असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने एक निकाला है। मुझे बेटा बताया कि और कौन कौन सी मैं ग्रुप से असाइन करूंगा। यार इधर आके बैठो यार, अली इधर बैठो, आप इधर बैठो। ग्रुप को असाइन कर जाऊंगा। ठीक है। ये रहेगा जी। अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं ए मल्टीप्लाई बाय बी सी मल्टीप्लाई बाय डी। ये तुम्हारा ग्रुप है, इसे करेगा। अच्छा इधर आ जाए। ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय डी। ठीक है, सातवां आप लोगों को भी करेगा। जल्दी जल्दी करें, जल्दी करें, शाबाश। फोर्थ पे आ जाए। और कोई कौन सा हो सकता है बताए मुझे, जल्दी बताएं। हाँ, सी इंटू डी इंटू बी
इनटू ए। ठीक है, ये आप लोग फिर आप लोग ठीक है। अच्छा तुम लोग भी करो, तुम लोग ये वाला करो, ये वाला। रेहान रेहान आप ये करें सेकंड, और आप अली आप लोग ग्रुप भी ये वाला करें। ठीक है, ठीक है। और आप और कोई रहता है, कोई और रहता है? ये चार ही है। श्री आप भी लास्ट करें, आप लोग ग्रुप। क्या चल रहा है? 7,000 किसका है? आप नहीं कर, इसका वाला है। 7,000, 7,000 है। 7,000 सही है, ठीक है। वेरी गुड। इसका क्या है? जल्दी बताओ इसका क्या है? 6,000, 60,000 ऐसे ही है। करोड़ है, सही है। इसका भी बताए। हाँ, 60,000, 60,000 ही 2 मिनट, सही है। ठीक है, इसका क्या है? है, गलत है, गलत है। ए बी सी, नहीं सही, कौन सा सही होता क्या है? ये वाला हमने किया ए बी सी और डी। ये बी सी का ही दिया, ये दिया हुआ है। अच्छा नहीं, ये किया, यानी ये वाला था, एक रह गया। वो है ए, और फिर है बी सी, और फिर है डी, ठीक है, और फिर है A, ठीक है। अच्छा बात सुने गौर से, बेटा बताने का मतलब ये है कि जो एक्सरसाइज है ना, वो ये है, although due to associativity we know कि जिस मर्जी ऑर्डर में कर ले आंसर सेम आएगा, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि किस ऑर्डर में करें, उससे जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। जैसे एग्जांपल देखें, ये देखें, अगर मैं इस ऑर्डर में करूं तो आंसर आता है 1,20,200, और अगर मैं इस ऑर्डर में करूं तो आंसर आता है 60,200। इधर से करूं तो मेरा आंसर आता है ओनली 7,000। तो साथ छोड़ दें, और यार आप तो छोड़ दो यार, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। सो एक्चुअली इट मैटर्स अ लॉट कि आप मेट्रिसेस को किस ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये बात समझ रहे हैं? छोड़ दो, छोड़ दो, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। अब देखिए, मैं बात करने लगा हूं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये किस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है, इससे क्या फर्क पड़ता है ना? इसकी में क्या जरूरत है ना? अब आपको मजे की बात बताता हूं, आपके तमाम डीप न्यूरल नेटवर्क्स, तमाम डीप न्यूरल नेटवर्क्स आर नथिंग बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, दे आर नथिंग बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। हर लेयर अगली लेयर से मल्टीप्लाई हो रही है, जो जो प्रोसीजर होता है वो भी मल्टीप्लिकेशन ही होती है। तो एक्चुअली मैं आपको मजे की बात बताऊं, आपको आपका तमाम लिखा हुआ प्रोग्राम जो कि आप कभी भी लिखेंगे, इवन बड़े से बड़ा लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी, वो भी इन दी एंड, अदर देन आप वो सारी प्री प्रोसेसिंग करते हैं, इसका ये पैरामीटर सेट कर दो, ये कर दो, इसकी लेयर इतनी होगी,
वो बेसिकली क्या कर रहा है पता है? वो सिर्फ ये सेट कर रहा है मेरी मैट्रिक्स कितने साइज की है। ओके, ये इसका लॉस फंक्शन होगा, ये होगा, ये होगा। एक्चुअली व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग इज मैट्रिक्स। ओके। और आई डोंट नो, अभी तक आप लोगों ने पता नहीं कोई न्यूरल नेटवर्क बनाया या नहीं बनाया। जब डीप न्यूरल नेटवर्क बनवा रहे होते हैं तो उसमें आप ये बड़ी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इसकी जो आउटपुट है वो उसकी इनपुट के बराबर होगी। कैन यू सी द सिमिलरिटी? कैन यू सी द सिमिलरिटी? वो क्या होती है? यहां पर इस मैट्रिक्स की जो रो कॉलम्स है वो इसकी रोज के बराबर है। कैन यू सी दैट? दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। ओके, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। एक्चुअली आपकी हर लेयर जो होती है वो एक मैट्रिक्स होती है। ओके, ये बात सही। उसके अंदर कितनी कॉलम होंगे दैट इज डिटरमिन्ड बाय कि वो कितनी आउटपुट निकाल रहा है। ये बात सही। और कितनी उसमें रोज होंगी दैट इज डिटरमिन्ड बाय कि कितनी इसमें इनपुट आ रही है। डज इट मेक सेंस? ठीक है। इट्स एक्चुअली नथिंग बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। और जब आप ट्रांसफॉर्म लगा रहे होते हैं, जब आप नॉन लिनियरिटी लगा रहे होते हैं, वो एक्चुअली यही काम कर रहा है, वो भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही कर रहा है। ओके, सो दिस डीपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो आपको कभी भी आपके जितने भी आप लोग एआई के कोर्सेज वगैरह पढ़ेंगे, इवन एमएल वगैरह के कोर्स पढ़ेंगे, वो आपको नजर नहीं आएगा। बट कीप दिस इन माइंड कि एवरीथिंग इज स्टैंडिंग on the shoulder of a very giant solution, and that giant solution is matrix multiplication, matrix multiplications algorithm, which is DP solution. Okay, so I hope everybody understands. Okay, okay. Now the question is how to. So what do I am after? What I'm after? I want to find the minimum cost solution. Right? And I'm about to give you its DP solution. Conclusion: DP solution. Okay. And how will I going to measure that? Okay. So try to understand कि मैं क्या prove करने जा रहा हूं. Okay. I'm not giving you bottom up solution. I'm not giving you uh, I'm not giving you top down solution. I'm not giving you any recurrence. I'm actually creating its DP solution now. Okay. So now look at this कि मैं क्या करने जा रहा हूं. Okay. All right. I'm here to compute Cij. What is Cij? Cij is what is the minimum cost multiplication order for what? For AI से लेकर कहां तक की मैट्रिसेस? J तक की मैट्रिसेस. ये बस है. जिस चेन को मैं सोल्यूशन निकाल रहा हूं, जिस चेन का सोल्यूशन मैं निकाल रहा हूं, मैं कह रहा हूं अच्छा वो CI से लेकर J तक है. बाय द वे, अगर मैं ओवरऑल रिकर्जन की बात करूं तो उसमें ये चीज क्या होगी? वो होगी C1 से लेकर कहां तक? CN तक. डज इट मेक सेंस? ओके. बट मैं यहां पर जो बना रहा हूं वो CI to CJ बना. ऑल राइट, नाउ लुक एट दिस. व्हाट्स द आइडिया? द आइडिया इज द फॉलोइंग. अच्छा, कीप दिस इन माइंड कि इसको मैं नीचे कर दूं. चलिए मैं आपको ये दिखा. कैन यू सी दैट दिस इज द आंसर? एक मिनट, ये क्या है? ओह, दिस मैं कह रहा हूं दिस दिस शुड, ये रिकर्जन क्या है? ये दिस शुड रिकर्जन शुड रिमाइंड यू ऑफ समथिंग.
कितना नंबर, है ना? ये अभी आने वाला है, ठीक है? इसमें मैंने कहा था जहां से हम स्टार्ट होते हैं वहीं पर वापस आने वाले हैं। इसके बारे में बात करते हैं। ना मैं क्या सॉल्व करना चाहता हूँ? मैं सॉल्व करना चाहता हूँ सी आई जे, ठीक है? सी आई जे मैं कैसे सॉल्व करूंगा? ओके, कि मैं कहता हूं कि मैंने मिनिमाइज करना है। ओके, मिनिमाइज क्या करना है? मिनिमाइज ये करना है कि मैं ना इस आई से लेकर इस जे तक के दरमियान में, सो इस आई से लेकर इस जे तक के दरमियान में जा रहा हूं, ठीक है? वेर दिस जे इज नॉट इंक्लूडेड एंड दिस आई इज इंक्लूडेड। ओके, ओके। और वो क्या कहता है? वो कहता है कि कोई मुझे सॉल्यूशन ला दे, किसका? आई से लेकर के तक का। ओके, प्लस कोई मुझे सॉल्यूशन ला दे कहां से लेकर कहां तक? के से लेकर जे तक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, वो कह रहा है इमेजिन करें कि मैं इसके दरमियान में कट मार रहा हूं। तो वो कट पहले यहां होगा, फिर यहां होगा, फिर यहां होगा, आहिस्ता आहिस्ता आखिर तक जाएगा। ओके, वो कहता है लेट मी ट्राई ऑल द कट्स। ओके, वो कहता है के को वेरी करो फ्रॉम वन से लेकर, आई से लेकर कहां जाना है तुमने, यहां से जाना। ओके, डज इट मेक सेंस? और वो कहता है अच्छा जब कट लगेगा तो मेरी जो मल्टीप्लीकेशन है वो दो अलग अलग चंक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ये बात समझ? और अब वो कहता है इस चंक का सोल्यूशन मुझे ला दो। अब ये जो चंक है ये तो रिकर्सिव सोल्यूशन है और वो छोटा वर्जन है, राइट? तो छोटा सोल्यूशन उसके पास आ गया, किसने ला के दिया? बाबा जी ने। ये भी छोटा सोल्यूशन है, ये कौन लेके आएगा? बाबा जी लेके आएंगे। अब इमेजिन करें कि यहां पर मैंने अगर केथ एलिमेंट पे कट मारा है, ठीक है? अगर मैंने केथ एलिमेंट पे कट मारा है तो मेरे पहला सवाल तो मेरा ये बनता है कि जो मेरी रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी वो किस साइज की हो? डू यू अग्री कि इसका साइज ये होगा? गौर से देखें, एक काम कर लेते हैं, वो ये कि इनके ना साइज लिख देते हैं। ये जो मैट्रिक्स है ना मेरे पास, मैट्रिक्स ये देखें, मेरे पास जो मैट्रिक्स है ना वो इस तरफ से है बेटा। ये मेरी मैट्रिक्स A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, और करते करते इस तरह AN तक जाता है, ठीक है? अच्छा, इसका साइज क्या होगा? कैन आई राइट दिस थिंग? मैं टर्म वो यूज करना चाहता हूँ। कैन यू टेल मी इसकी यूनिट क्या होगी? मैं कहता हूँ M0 मल्टीप्लाई बाय M1। इसकी क्या होगी? M1 मल्टीप्लाई बाय M2। ये बात सुन रहे हैं? इसकी क्या होगी? M2 मल्टीप्लाई बाय M3। हाँ, मुझे एक बात बताएं, अगर मैं यहां पर ए के की बात करूं तो कैन यू टेल मी इसकी यूनिट क्या होगी? वो होगी M K-1 मल्टीप्लाई बाय M K। ये बात सुन रहे हैं? आप जोर से मेरी बात सुनो। डू यू अग्री कि अगर मैं इस यहां से लेकर यहां तक मल्टीप्लाई करूं मैट्रिसेस को तो मेरी रिजल्टिंग मैट्रिक्स क्या आएगी? किस साइज की होगी? M0, और यहां से क्या आएगा? MK आएगा। ये बात समझ? क्यों? क्योंकि अंदर वाली सारी की सारी बाई हो जानी है, कैंसिल हो जानी है। क्योंकि इधर इस पहले वाली की रो आती है और आखिरी वाली का कॉलम आता है। ये बात समझ? और वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है मैंने के पे कट मारा, ठीक है? अब इनका रिकर्सिव सॉल्यूशन मुझे बाबा जी ने ला के दिया कि इसका एविडेंस सॉल्यूशन क्या बनता है, इन दोनों सॉल्यूशन क्या बनता है। लेकिन अब ये दो अलग अलग मैट्रिक्स,
मेट्रिसेस के मल्टीप्लीकेशन आ रही है, तो दो अलग अलग मैट्रिसेस आ रहे हो। अब मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उसकी कॉस्ट क्या होगी? उसकी कॉस्ट होगी, ये रखे प्लस, ये रखे एम। यहां की कौन सी मैट्रिक्स मैंने उठाई है? लेफ्ट वाली आई। तो आई अगर अगर जैसे मुझे देखिए A3 है तो M2 चाहिए होता है। तो अगर मैं ए आई उठा रहा हूं तो यहाँ पे क्या आएगा? Mi-1 आएगा। और दरमियान में क्या आएगा? दरमियान में आएगा के पे कट हो रहा है, तो एम के आएगा। और आखिर वाले में क्या आएगा? एम जे आएगा। बात समझ? दिस इज द दैट इज द ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इधर ही पढ़ ले। क्यों?